नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी का आउटलुक देखेंगे। देखिए, हल्दी की अगर बात करें तो काफ़ी बेहतरीन रन-अप हमने हल्दी में आते हुए देखा है ये साल में और पिछले साल में भी। हम जानते हैं कि पिछले साल जब तक हम देखें अप्रैल तक तो मार्केट एकदम ठंडा पड़ा था, बट जैसे ही हमने मई में एंट्री की हमने देखा 6500 लगभग 6500 का माल हमने हाई में अब रिसेंटली जो हाई लगा है या आज ये मंथ में जो हाई लगा है, वो दिखाया है 19,700 वन ऑफ द बेस्ट कमोडिटी जिसमें हमने एक बेहतरीन रन-अप आते हुए देखा। अगर हम परसेंटेज टर्म की भी अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं जो लोवेस्ट पॉइंट था हमारा, वो बना था समझो अप्रैल में और अप्रैल में हमने अप्रैल से लेकर मार्च तक के हाई में देखें तो करीबन 200% का गेन हमने हल्दी के अंदर आते हुए देखा है और अभी भी ये गेन कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो मार्केट जस्ट एक 200% का गेन दिखा चुकी है, बट आगे भी तेज़ी रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मंथली चार्ट की। तो मंथली चार्ट पे सिनेरियो क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मैकडी पॉजिटिव है मंथली पे अभी भी बुलिश है। यहाँ पे 45 डिग्री से मार्केट बढ़ा है जो रिसेंटली देखा है वॉलिडिटी कंटिन्यू मेंटेन है। अब इसी चीज को वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखते हैं तो अभी भी ट्रेंड तो पॉजिटिव है। वॉलिडिटी और एक्सट्रीम होने जा रही है और टेक्निकल चार्ट्स पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में कंटिन्यू पार्टिसिपेशन बना हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होना चालू हो चुका है। आप देखिए वॉल्यूम भी एवरेज के आसपास वीकली में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या, तो सबसे पहले हमने देखा वीकली चार्ट के ऊपर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना था जिसके चलते पिछले साल हमने एक तेजी की आगाज बताई थी कि हल्दी में एक अच्छी खासी तेजी बनेगी और यहाँ से हमने देखा एक तेजी भी बनी। ये होते हैं वर्टिकल जो है टाइम फिबो हमें बताता कब मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं पहला ट्रेंड चेंज जो हुआ था वो 2020 में हुआ था, बट जो हमारे पकड़ में आया था वो 2022 में आया था जब हमने देखा था कि इनिशियल गिरावट के बाद मार्केट ने एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड सपोर्ट लाइन को टच करते हुए सीधा रॉकेट की तरह मार्केट गया और जो कंफर्मेशन ही और ज्यादा मिला वो मिला जब 11,200 के ऊपर प्राइजेस चले गया और हमने बताया था कि ये जो डेप्थ ऑफ द कप है ये हमारा टारगेट हो सकता है और हमने टारगेट रखा था 17,500 के करीब और जबकि हमको प्राइस मिला था 18,000 का लेवल। और जैसे ही हमने जुलाई अगस्त में देखा था 18,000 का लेवल छुआ था, तुरंत हमने कहा था यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चाहिए और 12,500 तक का एक पुल बैक दिखेगा और एग्जैक्टली हम देख रहे हैं 12,000 का लो हमने लगते हुए देखा था नवंबर में। सिंस देन मार्केट में वापस एक कंसोलिडेशन के बाद अब तेजी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि फंडामेंटल साइड आप जानते हैं कि इस बार क्रॉप सिचुएशन काफी खराब है, कैरी और स्टॉक भी कम हो रहे हैं धीरे धीरे। डिमांड आगे जाके और इम्प्रूव होते हुए दिखाई देगी और प्राइजेस के अंदर हमने एक अच्छी खासी रैली फिर से नवंबर के लो के बाद बनते हुए देखा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहले एक बड़ा राउंडिंग बॉटम बना, जैसे ब्रेक हुआ बड़ी तेजी आई। अब एक छोटा राउंडिंग बॉटम बना है क्योंकि इससे पहले भी हमने जो जुलाई में हाई देखा था वो 18,000 के आसपास का देखा था। तो ये एक तरह का नेकलाइन बन चुका था और मार्केट ने वापस एक राउंडिंग बॉटम बनाकर पहला जो हाई फरवरी मंथ में मारा था वो लगभग आप मान के चलिए कि 17,450 का मारा था और जैसे प्राइसेस ने इसको तोड़ा हमने बताया था कि मार्केट नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 21,000। बट इसका सिनेरियो कैसा रहेगा, मार्केट एक जंप मारने के बाद थोड़ा पुल बैक दिखाएगा और उस पुल बैक के बाद मार्केट वापस रिकवर करेगा। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि देखिए इतने अचानक से अगर हम 3 वीक की बात करें तो 3 हफ्ते पहले हम 15,000 के भाव के करीब था और 3 हफ्तों के अंदर अंदर प्राइसेस ने रैली करके 19,700 का लेवल दिखा चुका है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, मंदी आ जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से अराइवल प्रेशर बढ़ जाएगा। नो डाउट माल काफी कम है और जितने भी एमएनसी कंपनीज है उनका भी बाइंग थोड़ा रह गया है एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल तो मुझे लगता है कि अगर ये 20,000 का लेवल टूटा तो इमीडिएट 21,700 का नेक्स्ट लेवल रहेगा। देखिए जाने में आपको आगे 25,000 26,000 के लेवल भी रहेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे जीरे के अंदर हमने पहले ही आगाह कर दिया था, देखिए 68 से 70,000 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। सिमिलरली इधर भी देखिए 22,000 का जो लेवल है वो फ्रूटफुल है, उसके ऊपर 26 भी दिखाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपकी क्वांटिटी जो होनी चाहिए 20%, 25%, 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर सिमिलरली एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। आप टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो आप ये देखिए कि ये पॉइंट ऑफ लेवल है, यहाँ से अगर मैं पोजीशन बनाता हूं तो मुझे पता चलता है कि जो डेप्थ ऑफ द कप है वो मेरा टारगेट ऑफ द कमोडिटी रहेगा और ये दिखाता है कि 22,600 का लेवल, लेकिन मेरा रेजिस्टेंट आ रहा है 21,700 का। तो 21,700 से 22,000 तक के टारगेट हम इनिशियली ले पाएंगे, बट कुल मिलाकर मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा पुल बैक आना चाहिए, मे बी 18,100 या वर्स्ट इन केस 17,200। ये जोन में एक बार अगर आ जाता है मार्केट तो एक सेफ्टी बढ़ जाएगी। करंटली ये लेवल से भी आप होल्ड रखो कोई मना ही नहीं है, लेकिन
थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है मार्केट में कम से कम 2000 पॉइंट का। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, जो 17,200 17,500 के जोन में मिले तो एक फ्रेश एंट्री के लिए एक मौका बनेगा। करंट लेवल से अगर आपके पास पोजीशन है तो वहां पे 20% 25% थोड़ा कम कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नीचे में 17 साढ़े 17 की रेंज में फिर से लेके चलेंगे, फिर वापस 17,900 का लेवल टूटने पे हम 21,700 से 22,000 का लेवल देखेंगे। मैंने FIS RAS सभी सेमिनार में मैंने पहले ही कहा था, इनफैक्ट सांगली में भी जो FIS का हुआ था वहां पे भी मैंने कहा था कि आराम से 18,500 से 20,000 का लेवल तो आराम से मिल जाएगा। तो करंटली मार्केट बिल्कुल 20 के करीब है, और कहीं ना कहीं हायर साइड पे भी हम देखते हैं तो आसमान अभी भी खुला हुआ है, जो 26 भी दिखा दे बट 22,000 के ऊपर पोजीशन कम करके चलेंगे। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि डेली चार्ट पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि राउंडिंग बॉटम का जो सिनेरियो बना था, यहाँ से मार्केट में एक थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है। इस पुल बैक का पूरा उपयोग कीजिए। वॉल्यूम्स थोड़े थोड़े अच्छे बढ़ ही रहे हैं, बट यहाँ पे जब तक प्राइजेस 19,900 का लेवल या 20,000 का लेवल मोटा मोटी नहीं काटता है, एक पॉसिबल डीप है जो 18,000 से लेकर 17,700 तक का लेवल मिल सकता है, 17,500 तक का लेवल मिल सकता है। उस लेवल पे हम फ्रेश बाइंग करके चलेंगे, जो 20 का लेवल तोड़ के वापस 21,500 22 23 तक के भी लेवल दिखा दे, बट टाइमिंग करंट लेवल से एक पुल बैक हल्दी में बनती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।